गांव के शांत वातावरण में, जहां हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी, वहीं के छोटे से स्कूल में निशा और अर्जुन की मुलाकात हुई। निशा एक खुशमिजाज और सीधी सादी लड़की थी, और अर्जुन, जो हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता, एक शांत स्वभाव का लड़का था। दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। शुरुआत में अर्जुन ने निशा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन निशा की मुस्कान और उसकी मदद करने की आदत ने धीरे धीरे अर्जुन को उसकी ओर खींच लिया। एक दिन जब स्कूल की लाइब्रेरी में निशा ने एक कठिन गणित का सवाल पूछा, तब अर्जुन ने उसे हल करने में मदद की। वही पहला मौका था जब दोनों के बीच पहली बातचीत हुई। धीरे धीरे अर्जुन और निशा की दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों हर दिन एक साथ समय बिताने लगे, कभी पढ़ाई के बहाने तो कभी यूं ही बातें करने के लिए। उनके बीच एक अटूट रिश्ता पनप रहा था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। समय के साथ अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा निशा ही है। लेकिन वह अपने मन की बात कहने से डरता था, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं उसकी दोस्ती टूट न जाए। दूसरी ओर निशा भी अर्जुन के प्रति अपने भावनाओं को समझने लगी थी, पर वह भी चुप थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह सिर्फ उसकी सोच हो सकती है। एक दिन जब स्कूल का आखिरी दिन था और दोनों अलग अलग कॉलेज में जाने वाले थे, अर्जुन ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर निशा से अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने कहा, निशा, मैं नहीं जानता कि हमारे भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए एक खास जगह है। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कराई और बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं अर्जुन। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि चाहे वक्त कहीं भी ले जाए, उनका प्यार हमेशा कायम रहेगा। वे भले ही अलग हो गए, लेकिन उनका प्यार वक्त और दूरी की सीमाओं से परे था। समय बीतता गया, पर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। प्रेम की यह अनकही कहानी शायद हमेशा अधूरी रह गई, लेकिन यह उनके दिलों में सदियों तक गूंजती रही। मूल संदेश: यह कहानी दो आत्माओं के बीच के उस अटूट बंधन को दर्शाती है, जिसे वक्त और परिस्थितियां भी नहीं तोड़ सकती।